और अब बात होगी मार्केट की। अमेरिका की जीडीपी बढ़ने के आसार हैं। इटली में आईआईपी बढ़ा, जापान में येन की वैल्यू कम, जर्मनी में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन बढ़ा है। तो आज के अगर मार्केट अपडेट्स की बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें अमेरिका के जीडीपी का जिक्र है जिसके बढ़ने के आसार हैं। और इटली में आईआईपी बढ़ा है, जापान में येन की वैल्यू कम हो गई है, तो वहीं जर्मनी में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको लेकर अभी आकाश जी के साथ में हम चर्चा करेंगे कि इसका असर भारत की इकोनॉमी पर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए अमेरिका के जीडीपी का असर तो जाहिर तौर पर सारी इकोनॉमीज पर पड़ता है। तो ऐसे में अगर अमेरिका के जीडीपी में इजाफा होता है तो उसका असर इधर क्या पड़ने वाला है। दूसरा, इटली में अगर आईआईपी का बढ़ना है तो फिर उसका असर क्या होगा। और अगर येन की वैल्यू कम हो जाती है तो फिर उसका क्या असर मार्केट पे पड़ने वाला है। और जर्मनी में ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ा है, इससे क्या असर रहने वाला है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और आकाश जी जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ में। आकाश जी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया है, अमेरिका की जीडीपी बढ़ने के आसार हैं। अमेरिका की जीडीपी बढ़ने और इटली में आईपी बढ़ने का क्या असर आप मार्केट पर देख रहे हैं। देखिए, उससे हमारी मार्केट पे बिल्कुल असर पड़ेगा। हमारी मार्केट्स आपस में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिविटी बिल्कुल क्लियरली है। तो अमेरिका में जीडीपी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है। ग्लोबल ट्रेड बढ़ने से इंडिया को और बाकी मार्केट्स को भी फायदा हो। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का रिवाइवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है उसका रिवाइवल इज पैरामाउंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइव करे, ताकि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स के लिए भी उसका अच्छा इंपैक्ट पड़े। क्योंकि अमेरिका की बात करें, अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो इंडिया से जो वो इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट बढ़ेंगे। और इंडिया से जब वो इंपोर्ट ज्यादा करेंगे यानी इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जीडीपी ग्रोथ और बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ और बढ़ेगी तो उससे होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन यहाँ पे कम होगी। तो आई थिंक एक अच्छी रिपोर्ट है। दूसरा, एक और संभावना बन रही है कि अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती हैं तो उसका बहुत फायदा है, क्योंकि अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे उससे क्या है, कंज्यूमर स्पेंड बढ़ेगी। कंज्यूमर स्पेंड बढ़ते ही इंडियन आईटी और इंडियन बीपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क ग्रोथ हो जाएगी। बिकॉज इंडिया की तरफ से बहुत आईटी और बहुत बीपीओ सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है यूएस। और इंडिया के बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स इंडिया में बैठ के या यूएस में बैठ के यूएस को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और कंट्री के लिए फॉरेक्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और ऑलरेडी हिंदुस्तान में देखें तो फॉरेक्स एक सब्सटेंशियल लेवल पे बढ़ चुका है। वी आर ऑलरेडी हैविंग अ डिसेंट growth in our forex level, and IT and BPO have been a very good contributor. Apart from the good policies of the government, these services also have contributed a lot to the growth of Indian forex and Indian forex growth. आपने देखा ही है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो हमारे पड़ोस में है, वहाँ फॉरेक्स की कमी के कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं। श्रीलंका में फॉरेक्स की कमी के कारण क्या दिक्कतें थी, जबकि इंडिया रोबस्ट वे में ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक ये अच्छी चीज है कि अमेरिका में रिवाइवल की संभावनाएं आ रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। उससे क्या है, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बढ़ने की अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की 25 to 30%। ठीक, आकाश जी आपकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है। और लेकिन बहुत शुक्रिया जो अपनी वैल्यूएबल एडवाइस हमारे दर्शकों को दी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।